कि मेरी बेटी गायब है। मेरे पास फ़ोन नहीं आया, तो बोले कि हम विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी। तो उन्होंने हमको धमकी दी। मेरी बेटी का कुछ अता-पता नहीं है। सर माँग यही करेंगे कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए। बिहार में लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी पर अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ है और जो मामला दर्ज कराई है रेखा जी वो हमारे साथ हैं। आरोप ये है कि उनकी बेटी 9 फरवरी से गायब है और जो अपहरण हुआ है वो कहीं ना कहीं विनय बिहारी के सह पर हुआ है। रेखा जी मामला क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताएं। मामला यही है कि मेरी बेटी गायब है। 9 फरवरी से मेरी बेटी गायब है। वो सुबह निकली थी कॉलेज के लिए। 8:30 पौने 9 में कॉलेज के लिए निकली थी। कॉलेज के गेट के पास मेरा ड्राइवर छोड़ के आया था उसको। वहाँ से वो फ़ोन भी की थी पापा को कि पापा हम यहाँ उतर गए हैं, गाड़ी भेज दिए हैं। पापा बोले ठीक है। उसके बाद वो बोली थी सर कि हम 3 बजे तक मम्मी हम फ़ोन करेंगे तो गाड़ी भेज देना। मेरे पास फ़ोन नहीं आया। 3 बजे फिर हम फ़ोन लगाए कि अभी तक फ़ोन नहीं आया है, तो फ़ोन लगाए तो उसका स्विच ऑफ आने लगा। तो हम लोग घबराने लगे कि आखिर स्विच ऑफ क्यों हो रहा है? उसके बाद उस पे 10 मिनट बाद उस पे आता है एक मैसेज आता है कि इस नंबर पे बात करने के लिए। जब उस नंबर पे हम लोग बात किए, तो पता चला कि वो बोले कि हम बोले आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि हम विधायक बोल रहे हैं विनय बिहारी। हम बोले तो सर आप रिमीशा को जानते हैं? बोले कि इस तरह से मतलब कुछ बोले कि नहीं, नहीं कौन रिमीशा? तो हम बोले सर विधायक का कॉल सामने से आया आपको? हाँ, उन्हीं से डायरेक्ट बात डायरेक्ट हुआ। आया? डायरेक्ट बात हुआ, हम फ़ोन किए, जी उन्होंने बात किया हमसे। जी बोले आप जानते हैं? तो बोले पहले बोले कि कौन भी है रिमीशा कौन है? हम बोले कि सर मेरी बेटी है रिमीशा, जी कॉलेज से गायब है। आप ही का इस नम मेरे पास आया है नंबर इससे बात करने के लिए, तो आप सर जानते हैं कुछ? जानते हैं तो हमको बताएँ। तो पूरा अपना परिचय देने लगे हमको। जी हम विधायक हैं, 3 बार से जीत चुके हैं, 3 बार से विधायक हैं। हम भोजपुरी फ़िल्म के कुछ मतलब लिखते हैं क्या उस तरह से बोले। पूरा बोल के गांधीनगर में मेरा ससुराल है, राजीव मेरा मेरे साथ रहता है, वो मेरा साला का लड़का है। इस तरह से रोज़ गार्डन अपार्टमेंट के पास उसका मकान है। सब सर बताने लगे। विधायक के साले के बेटे हैं राजीव, उनका भी नाम आपने एफआईआर में दिया। क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है आप लोगों की नहीं अभी सर, तक? हमको कोई बातचीत नहीं हुई है। जब उसके घर पे गए उस तरह से बोले, हम बोले सर हम इतना नहीं जानते हैं कि कौन है, क्या है? हमको सर आप बताइए मेरी बेटी कहाँ है? आप बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सो ठीक है, हम 1 घंटे में पता करके बताते हैं। बताया गया विधायक की तरफ से फिर उसके नहीं, बाद? कुछ नहीं बताया गया। 1 घंटा में फ़ोन नहीं आया। हमने इधर से फिर फ़ोन लगाया, तो उन्होंने हमको धमकी दी। बोले एफआईआर के बाद धमकी आ रही है नहीं, आपको? एफआईआर की पहले हमको धमकी दिए। हम बोले कि अभी तक अब रात हो गया है सर, अभी तक आप कॉल नहीं किए हैं, तो कुछ बताइएगा। तो बोले कि अभी तक हमको पता नहीं चला है, पता चलता है तो आपको बताते हैं। हम बोले तो अब रात हो रहा है, बताइए हम एक लड़की की माँ हैं, हम पर क्या बीत रही है सो आप समझ सकते होंगे। जी अभी तक मेरी बेटी का पता नहीं चला है, स्विच ऑफ आ रहा है। जी तो उन्होंने हम बोले कि तो ठीक है, तो नहीं आप बता रहे हैं, तो हम कुछ आगे एक्शन लें? जी तो बोल रहे हैं कि क्या कीजिएगा? थाना जाइएगा, जी एसपी के यहाँ जाइएगा, सीएम जाइएगा, डीएम इस तरह से मतलब कि बहुत हमको सीएम, डीएम सबका हमको ये दे दिए हैं कि जी। आप क्या कीजिएगा, आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए, हमको कुछ नहीं होने वाला आपने है। एफआईआर कब कराया था रेखा जी? एफआईआर सर हम तो गए थे 1 बजे रात में, मतलब 9 तारीख को हुआ था, तो जी रात में फिर 10 तारीख पड़ गया। जी 1 तारीख 1 बजे रात में हम पहुँचे वहाँ। अच्छा। तो वहाँ थाना गए तो वहाँ बोले कि अभी तो इसमें फ़ोटो इतना 8 वो फ़ोटो लगेगा, जी फ़ोटो-वोटो लगा कर के लाइए। तो बोले अभी ले आएँ? तो बोले कि अभी लाने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी तो कुछ होगा जी नहीं, आप सुबह आइए लेकर के। सुबह गए तो फिर वहाँ बोला थाना कि अभी आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आते हैं, तभी मतलब 2 बजे आएँगे, तभी होगा। थाने और पुलिस की तरफ से अभी तक आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं मिला है सर। फिर बहुत वो तो एफआईआर भी नहीं ले रहे थे, इंस्पेक्टर साहब नहीं ले रहे थे। उस तरह से कि मतलब टाल रहे थे। फिर जाके हमको एफआईआर लिए। उसके बाद अभी तक सर अभी कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं। मेरी बेटी का कुछ अता-पता नहीं है, कोई
मैसेज, कोई कॉल। हमने थाना में भी ये बोले कि अगर वो जानते हैं, अगर कुछ है तो हमको बात करवा दीजिए मेरी बेटी से एक बार, हम निश्चिंत हो जाएंगे कि वो अपने से गई है कि उसको किडनैप हुआ है कि उसको क्या हुआ है। अभी तक हमको सर कुछ पता नहीं है। विधायक और उनकी पत्नी की तरफ से केस वापस लेने या इस तरीके के कोई फोन कॉल आए हैं आपको? कॉल नहीं आया था सर, उस दिन विधायक जी अपने थाने पहुंच गए जी। थे जिस दिन एफआईआर करने गए थे। उस दिन। हाँ, क्योंकि उससे पहले मतलब हम जब इंस्पेक्टर साहब से मिले तो बोले, विधायक जी से बात किए तो बोले कि इतना समय हमको दिया जाए, हमने मतलब पता करके उसको ला के हम हाजिर करते हैं। उसके बाद फिर सर वो मतलब उस समय बोले कि आपकी लड़की क्यों कर रहे हैं, क्यों लफड़ा में, क्यों इतने बड़े इसे आप मतलब कि दुश्मनी मोल ले रहे हैं। पुलिस बोल रही थी। हाँ, तो हम बोले ठीक है, मेरी लड़की को बुला दीजिए। फिर सर उसको नहीं, कल तक नहीं, 1 बजे फिर फ़ोन किए तो कि नहीं अभी कुछ मैसेज उधर से नहीं आया है। तब फिर हमको 2 बजे कॉल आता है थाना से कि आप आइए, विधायक जी आए हुए हैं। तो हम गए तो हम सोचे कि मेरी लड़की आ गई होगी, तो देखते हैं कि नहीं, खाली विधायक जी थे, उनका पूरा सब चेला-चटिया सब था, उनका पीए था। 4 दिन हो गए हैं, क्या मांग करिएगा सरकार से? अभी तक आपकी बेटी लापता हम है। सर माँग यही करेंगे कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए। अभी तक कोई अता पता नहीं है सर। हम सर देख रहे हैं, हम एक लड़की की माँ हैं, हम पर क्या बीत रही है उसे तो हम जान रहे हैं। अभी तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं है। साफ तौर से 4 दिन हो गए हैं, बीते 4 दिनों से इनकी बेटी का जैसा कहना है कि कोई पता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार की सुशासन की सरकार पर कि पिछले 4 दिनों से इनकी बेटी कहाँ है, अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी पर आरोप है, और सीधे तौर पर क्या आरोप है, लड़की की मां ने खुद बताया है कि किस तरीके से पुलिस जो है विधायक के कहीं ना कहीं आश्वासन पर काम कर रही है, जबकि पुलिस को अभी तक 4 दिन हो गए हैं। इस मामले में लड़की कहाँ है, इस चीज का पता लगाना चाहिए था। अब आगे देखना है कि पुलिस कब तक ये जानकारी जुटा पाती है। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।